हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुनीता ब्लॉग। और अभी सुबह के हो रहे हैं 9:30। आप घड़ी में देख सकती हैं क्योंकि 10 मिनट नेट आगे कर रखी मैं 10 मिनट आगे कर रखी हूँ, तो 9:30 हो रखे हैं। और ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि जैसे बात तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि आपको दिखाती हूँ आगे। तो आगे नालियों का काम चल रहा है, वहाँ पे मशीनें लग रखी हैं क्योंकि जो घर के आगे मतलब स्लाइडर सा बना देते हैं ना, बाइक वाइक अपने घर में अंदर करने के लिए, वो सब टूट रहा है। तो वहाँ मशीन टूटने में तोड़ने वाली आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। और पीछे क्या हो रखा है कि पीछे भी मकान बनने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सुबह का बच्चे स्कूल जा चुके हैं, वो तो 7:15 7:30 बजे जाती है। झाड़ू पोछा वाली आंटी आके झाड़ू पोछा कर गई, पूजा पाठ हो गए हैं। ये नाश्ता करके चले गए हैं ऑफिस। और अब स्टार्ट करूँगी मैं काम, खाना बनाऊँगी। तो मैं देखती हूँ मेरे पास सब्जी क्या क्या है। पहले जब मैंने फ्रिज को खोला तो उसमें से सिर्फ ये कचरी निकली, और अदरक है, नींबू था, हरी मिर्च थी, और एक पपीता भी रखा था, कच्चा पपीता। उसकी भी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, पर अभी कच्चे पपीते की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि ना मैं कच्चा पपीता जब भी बनाती हूँ वो ऑप्शन में रखती हूँ क्योंकि उसके बिहाफ पे और भी कोई एक सब्ज़ी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर नहीं भी खाएं या फिर इसके पापा को भी खास पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, इसलिए मैं ले आती हूँ। एक छोटा पपीता लेकर आई हूँ कि अगर कोई ना भी खाए तो मैं ख़त्म कर दूँ, फेंकना ना पड़े। तो ये फली थी, और फली मैं सोची कि यही बना लूँ क्योंकि ना तो आलू था मेरे पास, सारी सब्जियां ख़त्म होगी। मैं सैटरडे टू सैटरडे ही सब्जियां लेकर आती हूँ, तो फली लास्ट सब्जी है अब मेरे पास, और इसके बाद फिर मार्केट में जाना पड़ेगा। और मैंने कच्ची फली को अच्छी तरीके से बहुत वॉश भी किया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो फिर बाद में मैं एक बार कट करके और एक बार धो लूँगी। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखिए, इसको भी इसके साथ काट के मैं छोंक दूँगी एक साथ ही, क्योंकि ये है कचरी, और ये है देसी कचरी है, गांव की कचरी है, गांव से आई हुई है कचरी है। और इसमें से मैं छांट रही हूँ, दबा दबा के देख रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत टाइट अगर मैं इसमें काट दूँगी ना, टाइट जो कचरियाँ हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। इसमें जैसे जैसे नरम जो होती जाएंगी ना, उसको वैसे यूज़ करती जाती हूँ। नरम जो होती हैं वो खट्टी मिट्टी हो जाती हैं। तो मैंने कचरी और फली को अच्छी तरीके से वॉश कर ली, जैसे मिट्टी न रहे। और इधर मैं कचरी को भी अच्छी तरीके से काट ले रही हूँ। और कचरी को ज़्यादा महीन नहीं काटना, सिर्फ मैं 2 टुकड़े में ही काटती हूँ। ज़्यादा बड़ी होती है तो 3-4 टुकड़े कर लेती हूँ, लेकिन इसको कभी महीन नहीं काटती, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। और फली के साथ तो इसका टेस्ट वैसे भी दुगना कर देती है, फली का जो टेस्ट होता है ना। और मयंक और ध्रुव को ये फली की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर ये फली की सब्ज़ी बनाती हूँ। जब मैं पहले वाले मकान में जैसे मम्मी जी के साथ रहती थी, तो ये हमारे सब्ज़ी बनती थी शुक्रवार को हमेशा, या तो आलू शिमला मिर्च या फिर फली, क्योंकि शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करती थी मम्मी जी, और उसलिए मुझे ये बनाना पड़ता था क्योंकि इसमें खट्टा वट्टा डालती नहीं, तो कचरी नहीं डालती थी, तब सिर्फ ये फली की सब्ज़ी ही बनाती थी। तो मैं किचन में पहला काम मैंने ये कर दिया कि दूध मैंने गर्म कर रखा, तो उसको मैंने दही जमा दिया। तो दही का काम मैं इस टाइम दही जमा देती हूँ, तो रात को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, वो दही एकदम जम जाता है। क्योंकि रात को जो जमाती हूँ सुबह तक बहुत लंबा टाइम रहता है, तो खट्टा भी हो जाता है, लेकिन इसलिए मैं दोपहर को ही या फिर सुबह मॉर्निंग में जमा देती हूँ दूध को। और इधर मैंने तेल गरम चढ़ा दिया था, और तेल गरम होते ही जीरा के छौंक देकर मैंने फली को छौंक दिया। और इसमें रेगुलर मसाले जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, तो ये डालकर मैंने फली को छौंक दिया है। और जब मसाले को मिलाकर उसी टाइम मैं डाल दूँगी इसमें कचरी को साथ में ही डाल देना चाहिए, क्योंकि कचरी को जितना टाइम लगता है उतना ही फली को लगता है, और ये बहुत मध्यम आंच में पकाना चाहिए। इसमें पानी ऐड, कई लोग मैंने देखा है कि इसमें पानी डालकर इसको थोड़ा पकाते हैं, तो पानी डालने से वो स्वाद बिल्कुल उसका जो होना चाहिए वो होता नहीं है। तो इसलिए बिना पानी डाले मध्यम आंच में इसको धीरे धीरे पकाना चाहिए। और ये 15 मिनट में मेरा ये सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। इधर मेरी सब्ज़ी पक रही है, और साइड में मैंने लगा लिया है आटा,
और आटे में अच्छी तरीके से लोच देना चाहिए, क्योंकि ना मतलब जो हाथों से जोर लगा लगा के अच्छी तरीके से इसको लोच देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रोटी बनती है बहुत नरम बनती है। और 10 मिनट, वैसे भी 5 से 10 मिनट के बीच में मैं इसको रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इससे जो रोटी है ना वो बहुत ही नरम नरम फुली फुली बनती है। तो इधर मैंने साइड में कर दिया है आटे को रेस्ट के लिए। और देखिए बिल्कुल सब्ज़ी मेरी बनके हो गई है तैयार। और इस सब्ज़ी को मैं अब निकाल लूँगी और इसके बाद मैं बना दूँगी रोटी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं सुबह तो गणपति को जो हम खाते हैं वही मैं भोग लगा दूँगी। और शाम को मैं सोच रही हूँ आज मोदक के वो कुछ नई तरीके से मोदक बनाऊँ गणपति बप्पा के लिए। तो मैं सोच रही हूँ बच्चे स्कूल से आए उसके पहले ही मैं मोदक की तैयारी भी कर लूँगी। रोटी बनके तैयार हो गया और इधर मैं कर रही हूँ मोदक की तैयारी। मोदक बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। बेसन में 1 टेबलस्पून मैंने डाला है घी और 1 टेबलस्पून बिल्कुल ठंडा दूध। और ध्यान रखिए गर्म दूध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रिज का निकला हुआ ठंडा दूध होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करिए। मिक्स तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं, पर इसको ना हाथों से, दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मसल के आप मिक्स करिएगा, क्योंकि इससे ना जो हम वो बनाएंगे, मोदक बनाएंगे, वो बहुत दानेदार मोदक बनेंगे। क्योंकि बेसन के जो नॉर्मल हम बनाते हैं तो दानेदार नहीं होते, ये दानेदार बनेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हाथ से मसल के आप इसको, मैं इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अचानक से मयंक के पापा का फ़ोन आया है कि आज मुझे ही स्कूल में लेने जाना पड़ेगा मयंक और ध्रुव को। और मुझे पहले से अगर पता होता है ना तो रेडी रहते हैं, और अचानक से जब पता चलता है ना कि हमें स्कूल में मुझे ही जाना है तो बहुत दिक्कत होती है। काम घर का छोड़कर वैसे ही भागना पड़ता है। तो चलिए पहले स्कूल से बच्चों को ले आती हूँ। जब बुक लेने गया तो मैं मनोहर का जो गुस्सा था ना मैम ने, मेरा मन जो फेंक रहा वो फेंक रहा, फिर तो आवाज़ आ रही तो मेरे पे निकल गया। जब मैं लेने गया क्या बोली? बाहर लग जाओ नहीं बेटा, मेरी कोई दीदी हैं उस टाइम जाना नहीं चाहिए था जब मैम डाल रही नहीं, जाने की बहुत छोटे से होते हैं। बच्चों को मैंने स्कूल से पिकअप कर लिया है और आज इन्होंने जिद की थी कि ये भेलपुरी खाएंगे जो स्कूल के बाहर इनके मिलता है। तो मैं बहुत कम जाती हूँ इनको लेने के लिए, तो आज मैंने कहा कि चलो मैं दिला ही देती हूँ। इसके बाद मयंक अपनी क्लास के बारे में बताने लग गया, मैम के बारे में कि आज साइंस की मैम गुस्से में थी बहुत ज़्यादा। ध्रुव भी अपनी क्लास के बारे में, मैं बच्चों के बारे में सब बताने लग गया। और जब इसके पापा स्कूल से लाते हैं ना तो भी हम आधा 1 घंटे इस बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। स्कूल के जो भी पढ़ाई से रिलेटिव हो या खेल कूद से ज़रूर मेरे साथ शेयर करते हैं। तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि बच्चों के दिल की बात कभी दिल में रहनी नहीं चाहिए। स्कूल से घर में पहुंचने के बाद भी ध्रुव की अभी बातें ख़त्म नहीं हुई है, और मैं जितनी भी बातें करते हैं ना मैं ज़रूर सुनती हूँ। बहुत ज़रूरी है बच्चों, आप अपने बच्चों की बातें सुने और उन्हें समझें। तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, कभी गुस्सा भी आता है तो भी मेरे को सुनना पड़ता है। बच्चों को खाना डाल दिया है, बच्चे खाना खा रहे हैं। इधर मैं सोच रही हूँ पापा की मोदक बना लेती हूँ मैं। और मोदक की जो मिक्सचर में रख कर गई थी उसको मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया जिससे गांठें ना पड़े। और इसमें मेरे को चाहिए आधी कटोरी घी को एक साथ ना डालें कढ़ाई में, थोड़ा थोड़ा डालकर ही मैं सेकूँगी इसको। और ये सारा मिक्सचर इस पर ऐड कर दिया और बहुत मध्य आंच में सेकना है इसको। ये नहीं आप तेज़ आंच में कर दो। तेज़ आंच में ये तो है कि जल्दी बन जाता है, लेकिन स्वाद बहुत मतलब वो कच्चा अगर बेसन कहीं से भी कच्चा रह गया ना तो स्वाद बिल्कुल बहुत ही गंदा आता है। तो मध्य आंच में आपको कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट तक लग सकते हैं इसको बनाने में। बहुत मध्य आंच करके मैंने इसको सेका है। और आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये सीख चुके हैं? तो इससे एक ही वो है कि जब बेसन घी छोड़ दे तो समझ जाना कि अब ये तैयार है बिल्कुल मिक्सचर। तो उसके बाद मैंने 1 चम्मच, बड़ी चम्मच भर के मैंने घर में जो मलाई निकालती हूँ ना वो मलाई ऐड किया है और उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिए, ज़्यादा ठंडा नहीं करना,
थोड़ा ठंडा करने के बाद इसमें मैंने देसी खांड ऐड किया है, और आप चाहें तो बूरा भी मिक्स करते सकते हैं या शक्कर, जो आप खाते हैं वो। 2 कटोरी बेसन में मैंने 1 कटोरी खांड ऐड किया, और मीठा बिल्कुल सही था, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और ये देखिए इधर मयंक भी ट्यूशन जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, मेरा भी इधर मोदक बन के तैयार होने वाला है। तो मैंने 2 प्लेट लगा लिया है, क्योंकि एक बप्पा के भोग के लिए मैंने तैयार करूँगी और एक कान्हा के भोग के लिए। तो इस तरीके से आप दबा दबा के अच्छी तरीके से मोदक का शेप दीजिए, क्योंकि मोदक का जो ऊपर का शेप होता है ना, चोंच, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आता ना तो मोदक का जो शेप है वो गंदा लगता है। तो जब लास्ट में जो मिक्सचर बचा था उसको मैंने लड्डू का शेप दे दिया, क्योंकि वो मोदक के जो सांचे में है वो सही से नहीं आ रहा था। और ये देखिए मैंने बप्पा और कान्हा दोनों को भोग लगा दिया है। तो भोग लगाने के बाद में जितने भी कपड़े मैंने धो रखे थे उनको मैं सुखाने के लिए स्टैंड में डाल रही हूँ, क्योंकि ये रात तक सूख जाएंगे। और फिर अभी ध्रुव भी सो रहा है तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। अगर ध्रुव उठ जाते हैं तो मैं अभी उसको पढ़ाने के लिए बिठा देती, लेकिन अभी ध्रुव सोया ही है, और वो जब सोता है ना तो 2-3 घंटे से पहले नहीं उठता। और मयंक भी ट्यूशन गया, तो मैं सोच रही हूँ जब मयंक ट्यूशन से आएगा तभी मैं ध्रुव को उठा दूँगी, और इतना टाइम मेरे पास है तो मैं ये कपड़े उपड़े का काम ख़त्म कर देती हूँ। खड़े हो जल्दी, खड़े हो मयंक, ये देख यहाँ खड़े हो जाओ। तो बच्चों ने पढ़ाई ख़त्म कर ली है और मैंने खाना वाना भी उनको खिला दिया है, और हम सब ने खाना खा लिया। रात के 8:30 हो रहे हैं, तो बर्तन मांज के मुझे जाना है। मुझे क्या, हम चारों को ही जाना है। नाइट वॉक भी हो जाएगा, और जो सुबह की पूजा के जो सामान है, केला माला, वो भी हम इसी टाइम लेके आ जाते हैं, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उसके पहले पूजा करके जाते हैं। तो सुबह इतनी सुबह कभी भी ना तो केला मिल पाता है ना ही माला, तो रात को ही हम लेकर आ जाते हैं। और एक पंथ 2 काम होते हैं ना, कि जब सामान भी आ जाता है और हमारा जो नाइट वॉक होता है, खाना जो हम खाते हैं वो भी हजम हो जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, जिससे कि मार्केट बंद ना हो जाए। नाइट वॉक करके आई और उसके बाद ये तीनों तो सो गए, और मैं इधर वो कपड़े उतार रही हूँ जो मैंने शाम को 5:30 बजे सुखाया था। और ये देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं सारे। और इधर मैं कमरे में देख रही हूँ, इनके स्टडी टेबल बिल्कुल फैल रखा है और किताबें इधर से उधर हो रखी हैं। बैग बेड के ऊपर है, आप जैसे देख रहे हैं। तो ये बच्चों का हाल बहुत बुरा हो जाता है कि अगर ना देखो तो मैं रात को ही थोड़ा बहुत समेट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और ये जो आज कपड़े धोए हैं इसको भी समेटना बाकी है अभी। मैं कपड़े तय करने बैठी ही थी कि मुझे अचानक से याद आया, जो गणपति के आगे मैंने अखंड ज्योत जला रखी है उसमें घी ख़त्म होने का टाइम, मतलब मैं पूरे दिन में 3 बार इसको घी से भर देती हूँ, और टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा कि ज्योत को कुछ होना है इससे पहले ही मैं उसमें घी भर दूँ। और ये घी अब मैंने भर दिया है ना रात को, तो ये सुबह तक आराम से जलता रहेगा। और सुबह हम जल्दी नहा धो लेते हैं, और उसके बाद जब दोबारा पूजा करेंगे सुबह तो इसमें दोबारा भर दूँगी। तो पूरे दिन में 3 बार भर देती हूँ, तो आराम से ज्योत जलती रहती है। तो गणपति का दिया देखने के बाद मैं कमरे की तरफ जा रही थी, देखा कि सामने 2 बोतल ऐसे ही रखा हुआ था। इसके पापा शायद ऑफिस से ला के रख दिए होंगे। तो ये 2 बोतल भी फिल करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल के लिए ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। और वैसे तो है, लेकिन फिर भी बोतल खाली रहने से अच्छा भर ही दो। आज का काम अब जाके मेरा ख़त्म हुआ है। रात के बज रहे हैं, दिखाती हूँ, रात के बज रहे हैं 1, और अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। हाँ, लेकिन अब जाके मेरा अब जितने भी पेंडिंग काम थे वो मैं कंप्लीट करके सो रही हूँ। तो अगर मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तो भी मेरी नींद ऐसे, मतलब अगर कोई काम छूट जाता है ना रात को, तो वो पूरे रात मतलब वो सपने में वही काम याद आते हैं। मतलब वो सपना भी ऐसे आता है जैसे काम पड़ा हुआ है और मैं सो रही हूँ। तो घबराहट से कई बार तो बीच में ही आँख खुल जाती है। तो अब मैं जितनी देर भी सोऊंगी तो वो एकदम
टेंशन फ्री होकर सोऊंगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।